हरे कृष्ण भक्तों। तो आज मैं आप सभी को भक्त और भगवान की एक ऐसी मधुर लीला सुनाने वाला हूँ जिसमें आपको ज्ञात होगा कि भगवान हमेशा बचाने के अलावा कभी कभी फंसा भी देते हैं और उस फंसने में भी भक्त को आनंद आता है। इस लीला के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो यह कथा है उड़ीसा के परम प्रिय जगन्नाथ जी के भक्त रघुदास जी की। रघुदास जी बहुत ही सरल व्यक्ति थे। आसपास के सभी लोगों को यह ज्ञात था कि रघुदास जी से जगन्नाथ जी एक मित्र की भांति उनसे बातें करते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। एक बार जगन्नाथ जी रघुदास जी के पास आते हैं और रघुदास जी से कहते हैं, रघुदास आज चलो राजा के बगीचे से कटहल चोरी करने चलते हैं। तो रघुदास जी बोले, नहीं नहीं जगन्नाथ, इसकी क्या आवश्यकता है, मैं आपके लिए सुंदर और मधुर कटहल अभी लाए देता हूँ। तो जगन्नाथ जी बोले, नहीं नहीं, देखो यशोदा मैया मेरे लिए माखन बनाती हैं, मेरे पास 9 लाख गायें हैं, परंतु फिर भी जो मुझे चोरी करने में आनंद आता है वो सरलता से मिलने पर नहीं आता। तो आज मैं आपको भी चोरी का आनंद दिलाता हूँ। रघुदास जी बोले, नहीं नहीं जगन्नाथ, राजा तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मगर मुझ पर विपत्ति आ जाएगी। परंतु जगन्नाथ जी ने कैसे भी करके रघुदास जी को मना ही लिया। उसके बाद रात्रि के 12 बजे भगवान रघुदास जी के साथ राजा के बगीचे में जाते हैं और रघुदास जी से जगन्नाथ जी कहते हैं, रघुदास देखो ये कटहल का पेड़ बहुत ऊंचा है, तुम इस पर एक बार चढ़ जाओ और मैं नीचे खड़ा हूँ, जो भी फल सुंदर और मधुर हो उसे तुम तोड़कर दे देना, मैं नीचे से पकड़ लूंगा। अब रघुदास जी को क्या पता कि भगवान ये छल कर रहे हैं, परंतु रघुदास जी ने उनकी बात मानी और वो पेड़ पर चढ़े और जैसे ही उन्होंने मधुर फल तोड़ा और उन्होंने बोला, जगन्नाथ तैयार हो तुम, मैं गिराता हूँ, तुम पकड़ के रखना। जगन्नाथ जी बोले, हाँ हाँ रघुदास, मैं तो तैयार हूँ, तुम फेंको। तो जैसे ही रघुदास जी कटहल का फल छोड़ते हैं, नीचे आवाज आती है धड़ाम, नीचे बहुत तेज आवाज आती है कटहल के फल के गिरने की। तो रघुदास जी कहते हैं, जगन्नाथ जगन्नाथ कहाँ गए तुम? अब जगन्नाथ जी तो उधर है ही नहीं। जगन्नाथ जी उधर से भाग गए। कटहल गिरने की आवाज सुनकर बगीचे का जो रक्षक था वो आ गया और फिर उसने क्या देखा, कटहल के पेड़ पे रघुदास जी चढ़े हैं और नीचे कटहल का फल गिरा हुआ है और वो कई टुकड़ों में बिखर चुका है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। तो वह यह बात लेकर राजन के पास गए। वह रक्षक राजा से बताता है कि स्वामी, यह आश्चर्य की बात है कि रघुदास जी ने हमारे बगीचे से कटहल का फल चोरी करने का प्रयास किया। यह सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर राजा खुद मंत्री और सिपाहियों के साथ रघुदास जी के पास जाते हैं और वह देखते हैं रघुदास जी उसी पेड़ पर अभी भी वैसे ही बैठे हैं। फिर रघुदास जी से राजा कहते हैं, हे रघुदास जी, आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, आप कहे देते तो मैं आपके घर पर कटहल भिजवा देता। रघुदास जी ने यह सुनकर जगन्नाथ जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग राजन के साथ खूब हंसने लगे और कथा का आनंद लेने लगे और वे समझ गए कि ये जगन्नाथ जी की ही लीला है और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें केवल आनंद ही लेना है और कुछ नहीं करना। तो भक्तों, भगवान जो है लीला इसलिए करते हैं ताकि हम उनकी लीलाओं से आकृष्ट होकर उनसे प्रेम करें और उनसे प्रेम करेंगे तो हमारा ही कल्याण है उसमें। लीला इसलिए भगवान करते हैं ताकि हम उनसे आकृष्ट हों और अगर हम भगवान से आकृष्ट होते हैं तो हमें भौतिक या बाहर की वस्तुओं से, चीजों से, बाहर के लोगों से आकृष्ट होने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उनसे आकृष्ट होने पर हमें केवल परेशानियां ही मिलेंगी, समस्याएं आएंगी, दुख विपत्तियां ही आएंगी। परंतु अगर हम भगवान की कथाओं से आकृष्ट होते हैं तो हमें केवल आनंद ही मिलता है। हरे कृष्णा।